हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल सर और मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स पाथ विद राहुल सर में। ये सीरीज चालू है। इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो एनुअल एग्जाम में। तो हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। वो सारे के सारे फॉर्मूले में आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए मिसलेनियस के बाद दिए हुए वो बाय हार्ट कर लो और उसका यूज हमें यहाँ पे करना है। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगेगा वो हर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फाइंड dy by dx if y is equal to x raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x। ओके, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूले की जरूरत है। वो पहला फॉर्मूला है d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। सेकेंड फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है e raised to x is equal to e raised to x। एंड लास्ट फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है sin x is equal to cos x। ओके, चलो तो ये तीन फॉर्मूले से ये एग्जांपल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हमें लिखना है गिवन y is equal to x raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x। ओके, तो पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट अप्लाई डिफरेंशिएशन y with respect to x comma we have। तो differentiation with respect to x means what? d by dx is means what d by dx। now this d by dx apply on y and also apply on the RHS। तो मैंने इसको अप्लाई किया RHS पे। now in the RHS there are total 3 टर्म्स कितने हैं? 3। तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो है d by dx ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू, सपोज दो फंक्शन है u एंड v, इन दो फंक्शन के बीच में एडिशन है तो यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड राइट डाउन सिंबल जो बीच वाला जो साइन है एज इट इज। If it is positive, write down positive as it is. If it is negative, write down negative as it is. Okay. तो इस केस में क्या करना है? 1 2 3 तीनों में अलग अलग साइन है। एक है प्लस, दूसरा है माइनस। तो फर्स्टली अप्लाई दिस d by dx on each term। तो you will get what? d by dx of x raised to 4 by 3 plus d by dx of e raised to x minus d by dx of sin x। ओके, चलो नाउ इन फर्स्ट देखो यहाँ पे x रेस टू कितना है? कांस्टेंट है। x रेस टू कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज n हियर? इन आवर एग्जांपल योर n इज 4 by 3। तो यूज दिस फॉर्मूला टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 by 3 x रेस टू 4 by 3 minus 1। ओके, प्लस what is the derivative of e raised to x? Derivative of e raised to x is e raised to x and derivative of sin x is cos x is what? Cos x। okay, chalo simplify this now। 4 by 3 into x raised to 4 by 3 minus 1 4 by 3 minus 1 क्या होगा? 4 into 1 sorry 3 into 1 is 3। तो 4 minus 3 divided by 3 answer is 1 by 3। Answer is 1 by 3 plus e raised to x minus cos x। Okay, and this is your dy by dx means final answer। Okay, very simple, but हमें ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये पहले फॉर्मूला बाय हार्ट करो, you will get the answer। Okay, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, फटाफट हम आगे जा सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो फॉर्मूला बाय हार्ट करो, आपको एग्जांपल जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस tan x माइनस एक्स क्यूब। ये इसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत है। d बाय dx ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स। नेक्स्ट हमें जरूरत है d बाय dx ऑफ tan x
tan x is equal to 6 square x, and last one is the d by dx of x raised to n, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, ठीक है ना। तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, और जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई dx। ओके चलो, तो पहला काम क्या करेंगे, गिवन y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस tan x माइनस एक्स क्यूब, differentiate y with respect to x, comma we have, चलो तो पहला differentiate with respect to x means what, d by dx कहां पे अप्लाई करना है, y पे, बट y का वैल्यू कितना है, RHS में है रूट एक्स प्लस tan x माइनस एक्स क्यूब। ओके चलो अभी क्या करना है, नाउ अप्लाई दिस डेरिवेटिव ऑन रूट एक्स, tan x एंड x क्यूब सेपरेटली, तो d by dx of root x plus d by dx of tan x and lastly d by dx of x cube। चलो by the formula root x, derivative of root x is 1 by 2 root x, derivative of tan x is 6 square x and derivative of x cube is 3x square। खत्म, फिनिश, आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे इस केस में आपका n का वैल्यू था 3, तो 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो आंसर इज व्हाट 3x स्क्वायर। फिनिश, एग्जाम्पल हो गया। चलो राइट डाउन दिस, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके नाउ in this example, now your next example is what, find dy by dx if y is equal to x cube into tan x, okay, into tan x। okay चलो, तो इस एग्जांपल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला लगने वाला है, पहला है x रेज टू, नो आई एम नॉट राइटिंग x रेज टू 5, आई वांट x रेज टू n, तो n into x रेज टू n minus 1। नेक्स्ट फॉर्मूला इज d by dx of tan x, जो मैं पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, दैट इज व्हाट 6 square x, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज u into v, क्योंकि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, टोटल 2 फंक्शंस, देयर इज ओनली 1 टर्म। देखो पिछले क्वेश्चन में टर्म्स थे, 2-3 टर्म्स थे, तो उस केस में हमने अलग अलग टर्म पे अलग अलग अप्लाई किया, बट यहाँ पे एक ही टर्म है और उसी टर्म में 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन के लिए हमें यूज करना है u इंटू v का रूल, तो v इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx, तो ये आपका फॉर्मूला है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके चलो तो अप्लाई कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 इंटू tan x, पहला आएगा डिफरेंशिएट y with respect to x, comma we have, so differentiate with respect to x means dy by dx is equal to d by dx of x raised to 5 into tan x, 5 into tan x। okay चलो पहला यूज दिस फॉर्मूला, क्या क्या दिया है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, करेक्ट ना। चलो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, फर्स्ट एज इट इज derivative of means d by dx of tan x plus tan x as it is d by dx of tan x into dy dx of x raised to 5। now use our formula, x raised to 5 into derivative of tan x is 6 square x plus tan x as it is derivative of x raised to 5 by the x raised to n, it is what, n into means 5 into x raised to 5 minus 1 is 4। okay what is common here, what is common here, common is जिसका पावर लेस है और बेस सेम है वही कॉमन होता है, तो x raised to 4 is common, take outside, remaining is what, x into, यहां से x raised to 5 बाहर आया तो बचा x into 6 square x प्लस यहां पे क्या बचा 5 into tan x, 5 into tan x, and this is your dy by dx, this is your what,
dy by dx, फाइनल आंसर। चलो ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है ना, छोटे छोटे हैं और सिंपल भी है, फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूले से होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड dy by dx if y is equal to x square root x plus x raised to 4 into log x। ओके, तो पहले तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, देखो एक एक मैं लिख लेता हूँ भैया, d by dx of u plus v हमें यूज करना है, that is what du by dx plus dv by dx, because of there are total two terms, कितने टर्म्स है टोटल, टू टर्म्स है, और दोनों टर्म्स के लिए हमें अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो पहला काम करेंगे, गिवन y is equal to x square root x plus x raised to 4 into log x, but before applying derivative can I write this, देखो ना यहाँ पे जो x raised to x square है ना, x square और रूट x है, तो एक का पावर है हाफ और एक का पावर है 2, ठीक है ना, तो दोनों का बेस सेम है, तो वी कैन ऐड देम ना, इट्स पावर है ना, वी कैन ऐड इट्स पावर, तो 2 प्लस हाफ कितना आएगा, 2 प्लस हाफ इज 5/2, कितना आएगा 5/2, तो राइट डाउन दिस x raised to 5/2 plus x raised to 4 into log x। नाउ अप्लाई डिफरेंशिएशन, चल डिफरेंशिएट y with respect to x comma we have, तो क्या क्या आएगा, पहला तो dy by dx and d by dx on the right hand side common, okay, then apply by this formula u plus v से apply separately d by dx of x raised to 5/2 plus d by dx of x raised to 4 into log x। okay, नेक्स्ट अभी क्या क्या करना, देखो दो फॉर्मूले की दो फॉर्मूले की जरूरत है, पहला है x raised to n, दैट इज n into x raised to n minus 1, दूसरा फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है log x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, एंड also u into v का भी जरूरत है ना, प्रोडक्ट है ना वहां पे प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन अभी नीचे वाले, ठीक है, करो चलो कर दे। पहला हम फॉर्मूला यूज करेंगे x raised to n, x raised to कांस्टेंट है, देखो x raised to कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा n into x raised to n minus 1, तो कितना बनेगा 5/2 into x raised to 5/2 minus 1। ओके, ये तो इतना ही है, फिनिश। नाउ यूज, यहाँ पे देखो इन दिस डेरिवेटिव देयर आर टू फंक्शन, फर्स्ट इज x raised to 4, सेकंड इज log x, तो यूज दिस फॉर्मूला फर्स्ट, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, करेक्ट। चलो सिंप्लीफाई दिस, 5/2 इनटू x raised to 5/2 minus 1, 2 से मल्टीप्लाई, so you will get what, 5 minus 2 divided by 2, that is 3/2, that is what 3/2। okay, चलो plus x raised to 4 into derivative of log x is 1/x plus log x as it is, derivative of x raised to 4 is 4x cube, 4 means n raised to 4 minus 1 means 3। okay, चलो सिंप्लीफाई दिस, हो गया एग्जाम्पल, हो गया, दो स्टेप बाकी है बस, ठीक है, इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू पहला 5/2 इंटू x raised to 3/2। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे x एक कैंसिल होगा, 4 में से एक बचेगा 3 प्लस x क्यूब प्लस log x into 4x cube। so what is common here what is common, 5/2 into x raised to 3/2 plus x cube in bracket 1 plus 4 log x, 1 plus 4 log x, and this is your what, dy by dx, this is your what, dy by dx। okay, and this will be your final answer। okay, तो इस केस में क्या था, एडिशन भी था, मल्टीप्लिकेशन था। ओके, तो यहाँ पे पहले देखो, जब भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल पहले टर्म्स काउंट करो,
जितने टर्म्स है हर एक टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव, और जिसके बाद डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का रूल यूज करो, u इंटू वी वाला, और डिवीजन है u बाई वी वाला यूज करो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कितने टर्म्स है वो अप्लाई करना है, देन सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज next example is e raised to x into sec x minus x raised to 5 by 3 into log x। अगेन देखो टोटल टर्म्स काउंट करो, टोटल टर्म्स आर 2, तो पहला हमें यूज करना है d by dx ऑफ u माइनस v, माइनस है ना यहाँ, तो माइनस के लिए लिख दिया, du by dx माइनस dv by dx। उसके बाद हमें जरूरत है d by dx ऑफ e raised to x की, तो इसका आंसर e raised to x as it is, d by dx of sec x is equal to what, sec x into tan x। ओके, एंड देन हमें जरूरत है x raised to n, ये तो बाय हार्ट होना चाहिए, 4 एग्जांपल सॉल्व हो गया अपना। ओके, n into x raised to n minus 1, एंड लास्ट में आएगा d by dx of log x, that is 1 by x। So these formulas are important now for this question. Okay, चलो एक एक करते हैं। चलो गिवन y is equal to e raised to x into sec x minus x raised to 5 by 3 into log x। Okay, चलो बढ़िया, पहला डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट y with respect to x, comma we have differentiate with respect to x means d by dx। किस पे अप्लाई किया, y पे, अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। ओके, चलो अभी कितना है, 2 टर्म है ना, तो दोनों टर्म के अलग अलग d by dx ऑफ e raised to x into sec x माइनस d by dx ऑफ x raised to 5 by 3 into log x। चलो आगे, now in here there are two function are multiplication is between them, तो multiplication का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा बट याद होना चाहिए, पिछले इसमें हमने देखा था। फर्स्ट एज इट इज into d by dx of sec x means second plus sec x as it is d by dx of e raised to x। ओके, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। ओके, माइनस, नाउ देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, और प्रोडक्ट में कितना टर्म्स आता है, 2 टर्म, यहाँ पे भी प्रोडक्ट का 2 टर्म्स आ गया, और दोनों टर्म के बीच में क्या है, एडिशन, और अभी माइनस के बाद ये आप लिख रहे हो तो राइट डाउन इन द ब्रैकेट। आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा x raised to 5 by 3 into d by dx of log x plus log x into d by dx of x raised to 5 by 3। ओके, चलो e raised to x into derivative of sec x is sec x into tan x plus sec x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x as it is, minus x raised to 5 by 3 into derivative of log x, derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of x raised to 5 by 3, 5 by 3 n के साथ, तो कितना आएगा, n into x raised to 5 by 3 minus 1। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज कॉमन हियर, देखो कॉमन e raised to sec x, e raised to sec x टेक आउटसाइड, तो रिमेनिंग इज व्हाट, tan x plus 1, रिमेनिंग इज व्हाट, tan x plus 1। ये हो गया पहला, माइनस यहाँ पे क्या है, x raised to, देखो दोनों का बेस सेम है, और पावर पहले ऊपर वाले का 5 by 3 है, नीचे वाले का 1 है, तो ये क्या बनेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, x raised to 5 by 3 डिवाइडेड बाय x, कितना बनेगा, x raised to 5 by 3 minus 1, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x raised to कितना बनेगा, 5 by 3 मतलब 2 है ना, यहाँ पे 5 minus 3 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी 2 by 3, तो कितना बनेगा, x raised to 2 by 3 plus 5 by 3 into log x into x raised to, this is 5 by 3, और यहाँ पे भी 5 by 3 था ना, 5 by 3 minus 1,
तो आंसर इज सेम हियर 2/3 ब्रैकेट कंप्लीट. Okay, final answer, final finish. Last step, dy by dx e raised to x into sec x in bracket tan x plus 1 bracket complete minus x raised to 2/3 in bracket 1 plus 5/3 into log x bracket complete. Okay, and this will be your final answer. ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, चलो ठीक है. Now your next example is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to x square plus 2 to the whole square into sin x. Okay, चलो. तो पहला तो क्या है इसमें, पहला प्रोडक्ट है. देखो यहाँ पे टोटल टर्म्स नहीं है, टोटल एक ही टर्म है, टोटल एक ही टर्म है, एक ही टर्म है. पहला ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा इंटू साइन एक्स है. तो देयर आर ओनली वन सिंगल टर्म. तो वी हैव टू यूज डायरेक्टली u इंटू v. ओके, d by dx of u into v. तो क्या आएगा u into dv by dx plus v into du by dx. ओके, चलो तो क्या क्या आएगा, गिवन y is equal to x square plus 2 bracket square into sin x. Differentiate y with respect to x, comma we have. So differentiate with respect to x means what? d by dx of y. d by dx of y of x square plus 2 to the whole square into sin x. Okay, chalo. Now use that u into v rule. Firstly, x square plus 2 bracket square as it is. Derivative of sin x plus sin x as it is. Derivative of x square plus 2 to the whole square. Okay, now we have to use first formula is derivative of sin x. Derivative of sin x. Derivative of sin x is what? Cos x. चलो पहला एक फॉर्मूला लिख के इसको खत्म करते हैं. x square plus 2 to the whole square into derivative of sin x is cos x plus sin x as it is. Sin x as it is into d by dx of. अभी इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. मतलब बाय द a प्लस बी फॉर्मूला, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर. कितना आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये कितना आएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मींस x रेज़ टू 4 प्लस 2 into multiplication of these two means it is a 2x square plus 4. Okay, chalo. Now x square plus 2 to the whole square into cos x plus sin x in bracket. Now अभी डेरिवेटिव में कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3 तीन टर्म है, तीनों पे सेपरेट सेपरेट. x रेज़ टू 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, ये टोटल कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर ना, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4. ओके, लाइक दिस. ओके, सिंप्लीफाई दिस नाउ. x square plus 2 plus x square into cos x, okay, plus sin x in bracket. Now d by dx of x raised to 4 means x raised to n is n into x raised to n minus 1, correct? So it is what 4 into x cube plus यहाँ पे कितना आएगा 4 into 2x, okay, and 0. Okay, so final answer will be x square plus 2 to the whole square into cos x plus sin x in bracket 4x cube plus 8x, and this will be your final answer. ठीक है, तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन. जो फॉर्मूले में दे रहा हूं वो फॉर्मूले बस यूज करते चलो, आपको एग्जाम्पल सॉल्व होता जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now your next example is find dy by dx if y is equal to x log x divided by x plus log x, x plus log x. ओके, चलो क्या करना है इसमें, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब कुछ है इसमें. ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला आपको पता है क्या क्या है. हाँ, नो नीड टू राइट आई थिंक ना. ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग एक्स. चलो डिफरेंशिएट
y with respect to x, comma we have, तो क्या आएगा dy by dx is equal to d by dx of x into log x divided by x plus log x. ओके, तो क्वेश्चन का ये पहला ही एग्जांपल है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, d by dx of u by v is equal to v into du by dx second into derivative of first minus first into derivative of second divided by second function square. second function square. चलो क्या क्या है, denominator as it is, second as it is, derivative of first, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, याद रखने के लिए, हाँ ठीक है, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस x इंटू लॉग एक्स एज इट इज d by dx of x plus log x total divided by x plus log x to the whole square. x plus log x to the whole square is equal to, चलो सॉल्व करते हैं, पहला x into log x as it is, ओके क्योंकि डेरिवेटिव इस पे अप्लाई, x into log x पे अप्लाई, तो वो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में टोटल टू टर्म्स आएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज d by dx of log x plus log x into d by dx of x minus x into log x in bracket d by dx of x plus d by dx of log x, bracket complete, total divided by x plus log x to the whole square as it is. Now first we find the derivative and then we will simplify. Okay, x into log x in bracket x into derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of x is 1, bracket complete, minus x into log x in bracket derivative of x is 1 and derivative of log x is 1 by x. Okay, टोटल डिवाइडेड बाय, डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, बस अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है. ओके, टोटल डिवाइडेड बाय x प्लस log x टू द होल स्क्वायर. चलो सिंप्लीफाई, x गेट कैंसल. ओके एंड हाँ एक काम कर लेते हैं, ये अरे यार x प्लस है, ये x प्लस है, x प्लस log x, x प्लस log x, x प्लस log x. ओके नाउ फाइंड, ओके फर्स्टली राइट डाउन एज इट इज, इसको लिख लेते हैं पहले. ओके is equal to x plus log x in bracket 1 plus log x minus x into log x in bracket 1 plus 1 by x total divided by x plus log x to the whole square. Now find the multiplication of these two brackets and also these two. Okay, so you will get पहला x then x into log x. Now firstly मैंने मल्टीप्लाई किया x से अंदर, then log x से अंदर मल्टीप्लाई, log x into 1 is log x, log x into log x is log x to the whole square. हाँ? Now minus x into log x अप्लाई करो, तो माइनस माइनस साइन चेंज होगा, तो माइनस x into log x, then लास्ट में होगा x गेट कैंसल, रिमेनिंग इज log x, टोटल डिवाइडेड बाय x plus log x to the whole square. Okay. Now x log x get cancelled, log x also get cancelled, so remaining is x plus log x to the whole square divided by x plus log x to the bracket square, and this will be your final answer. So यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला डिवीजन रूल अप्लाई किया और डिवीजन के बाद अंदर डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, then multiplication by use किया and just simplify it. Okay, so this will be your final answer. Okay, चल now the last question from this topic is what, find dy by dx if y is equal to x square plus 3 divided by x square minus 5. Okay, चल तो पहले तो इसमें क्या करना है, गिवन y is equal to x square plus 3 divided by x square minus 5. Okay, differentiate
y with respect to x, comma we have dy by dx is equal to d by dx of x square plus 3 divided by x square minus 5. Now यहाँ पे क्या है? There are two functions. First in numerator and second is in the denominator. So we have to use what? U by v rule. Okay, so it is what? X square minus 5 into d by dx of x square plus 3 minus x square plus 3 as it is and d by dx of x square minus 5. So second as it is derivative of first minus first as it is derivative of second divided by second function square. Okay, so it is what? X square minus 5 into derivative of x square is 2x, derivative of plus 3 is 0. So answer is what? 2x plus 3. ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, ठीक है? x square plus 3 as it is, derivative of x square is again 2x and derivative of minus 5 is minus 0. So 2x minus 0 is 0. Oh sorry, 2x minus 0 is 2x. Total divided by x square minus 5 to the whole square. Now simplify this brackets. First we multiply by 2x inside and this 2x inside, but this 2x with the minus sign. Okay, so 2x into x square is 2x cube. Okay, and then minus 10x. Okay, and here minus 2x and multiply to 2, you will get 2x cube. Okay, and at the end it is what? 6x. Total divided by x square minus 5 to the whole square. Okay, so this is equal to total a 2x cube. This 2x cube get cancelled. Remaining is minus 16x. Total divided by x square minus 5 to the whole square. And this will be your final answer. तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव टॉपिक खत्म हो गया, मीन्स डिफरेंशिएशन. बट ये डिफरेंशिएशन टॉपिक नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट ईयर आप सेकंड सेक्शन में जो पहला टॉपिक देखोगे यही है डिफरेंशिएशन. मतलब इसका ही नेक्स्ट पार्ट आपको वहां पे देखना है. तो इस साल सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, और इसी फॉर्मूले का जो बेसिक पार्ट है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट होके ये जो बेसिक है, मतलब यू वी, यू प्लस वी, यू इंटू वी, यू डिवाइडेड बाई वी के जो कैसे रूल यूज करते हैं वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. देन आपको नेक्स्ट ईयर जाके आपको इसका ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कहां से आया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला कहां से आया. तो ये फॉर्मूला आता है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, करेक्ट ना. और ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो उसके सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फॉर्मूले आते हैं वो मुझे लग रहा है बिफोर सेकंड एक्सरसाइज वो दिया हुआ है, उसका आप यूज कर सकते हो. आपको किसी को चाहिए तो वो प्रूफ देख लो, ठीक है. तो ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हमने क्या किया हुआ है कि 11th स्टैंडर्ड के जो भी जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लेके रखा है. तो वो वीडियो आपके पास आ रहा है, तो वो वीडियो आपको क्या करना है, दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले जो 12th स्टैंडर्ड में जो भी वीडियोस है वो आपको मेरे डायरेक्टली आपके पास मिल जाएंगे. तो जो भी दिक्कत है आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और कमेंट में डालो आपका जो भी प्रॉब्लम है, उस पे हम 100% सोल्यूशन निकालेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.